हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट का एक ऑपरेशन देखने जा रहे हैं जिसमें कि हमको एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है। हमको उसमें एक नोड को मिडिल में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का लेंथ कितना भी हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो लिंक लिस्ट नल होगा, उस केस में हम कुछ करेंगे ही नहीं। और अगर हम जब लेंथ काउंट किए तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, तो दो केस में कैसे इंसर्शन होगा आज हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली इसका लॉजिक लिखते हैं। सिर्फ फंक्शन को डिफाइन हम करेंगे और उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए हम एक रैंडम सा एक दूसरे वे में आप कैसे किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए डिबग करने के लिए कैसे कोड लिखते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंसर्शन अंडरस्कोर मिडिल। आप जब भी फंक्शन क्रिएट करते हो ना, आपको हमेशा ये सोच के रखना है कि अगर ये हम तब रन करेंगे जब हमारे पास वो केस हो। तो हमेशा हम फंक्शन जो है ना उसको हम प्रोग्राम जैसा लिखा है उस हिसाब से नहीं लिखते, हम जनरलाइज लिखते हैं। हर एक केस को हम माइंड में पहले कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हम 19 एलिमेंट डेटा पास कर रहे हैं और एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक है, अच्छा स्टार्ट वेरिएबल बना नहीं है तो एक पॉइंटर वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। किस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा? नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा। ठीक है, स्टार्ट और इंसर्ट और स्टार्टिंग में इनिशियली हम इसमें नल स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन का जब हम डेफिनेशन देखते हैं, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न करेगा नहीं। ठीक है, वॉइड इंसर्शन इन मिडिल, इसमें हम क्या क्या पास करें? एक तो हमारा डेटा पास कर रहे हैं, दूसरा हमारा है पॉइंटर टू पॉइंटर, दैट इज स्टार्ट क्या है? पॉइंटर, और हम पॉइंटर का एड्रेस स्टोर पास कर रहे हैं। पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम डबल पॉइंटर यूज करते हैं, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक है। ठीक है, तो अब हम पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर हमको मिडिल में इंसर्शन करना है तो कम से कम इसके लिए हमारे पास दो नोड तो होने चाहिए, तभी ना हम बीच में इंसर्ट करेंगे। तो हम कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर एस्ट्रिक ए नल है ना तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न होके निकल जाएंगे बाहर। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक, तो हम पहले काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम एक लूप लगाते हैं वाइल। वाइल से भी पहले हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी, बी में असाइन आ जाए एस्ट्रिक ए। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, जब तक बी नल के इक्वल नहीं हो जाए ना तब तक लूप चलाते रहो और काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो और बी को अपडेट करते रहो। ठीक है, बी एरो नेक्स्ट। इस लूप के बाहर हम जब आए ना, ठीक है, इस लूप के बाहर इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमारे नोट का कितना लेंथ है, क्योंकि नोट हमको लेंथ गिवन नहीं है। अगर लेंथ हमको गिवन है तो हमारे लिए और प्रॉब्लम इजी ही है, नहीं है तो हमको सबसे पहले एक नोट क्रिएट करना होगा, क्योंकि नोट तो क्रिएट करेंगे तब ना उसको हम लिस्ट में ऐड करेंगे। तो नोट को क्रिएट करने के लिए हम malloc फंक्शन का यूज करेंगे। तो कौन कौन सा अभी वेरिएबल यूज कर लिए हैं? ए बी, तो सी हम यूज करेंगे malloc। malloc का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। अच्छा, सी लैंग्वेज में अगर हैं तो जरूरी नहीं इसको टाइप कास्ट करना, पर कर देना ही अच्छा माना जाता है। हमको जिस टाइप का चाहिए ना, हमको उस टाइप में इसको टाइप कास्टिंग करना होगा, क्योंकि मैलॉक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करना है। इसको ये नहीं पता है, ये बस मैं मेमोरी क्रिएट कर दिया, पर इसको ये नहीं पता है कि किस टाइप का हमारा मेमोरी है, मेमोरी जो ब्लॉक है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो नोड टाइप का है, तो इसीलिए हमको इसको टाइप कास्ट करना है नोड में। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे जो नोड क्रिएट हुआ है ना, जो स्ट्रक्ट नोड से हम डिफाइन किया हमारा डेटा टाइप, वो जो जब डेटा टाइप क्रिएट हो गया तो उसको कुछ मेमोरी मिला, तो इसमें हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे, सी के डेटा में डेटा आ जाए, सी के नेक्स्ट में आ जाए नल। ठीक है, तो हम नोड में तो सारा कुछ अरेंज कर लिए। अब हमको क्या करना है,
या फिर हम सी के नेक्स्ट में भी कुछ असाइन नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम लूप लगाते हैं फॉर इंट आई असाइन 0, ठीक है, आई लेस देन काउंट डिवाइडेड बाय 2 आई प्लस प्लस। ठीक है, एक मिनट, इसमें आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, बी तो नल हो गया, फिर से बी में आ जाए स्ट्रिक ए। ठीक है, उसके बाद बी में आ जाए बी एरो नेक्स्ट। ठीक है, लूप चलने जैसे काउंट हो गया हमारा 4, 4/2 क्या होता है 2, तो हाँ, इवन और ऑड दोनों केस को हमको कंसीडर करके चलना होगा। तो इवन है तो 4 जैसे नोड है तो 2 के बाद में इंसर्ट करना है, तो बिल्कुल सही है। बी में आ गया हमारा, हम बी वेरिएबल में किस नोड का एड्रेस आ गया, सेकेंड नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 1। ठीक है, अब हम सी के नेक्स्ट में असाइन कर देते हैं जो कि बी के नेक्स्ट में है। बी के नेक्स्ट में क्या होगा, अगले नोड का एड्रेस। तो जब मेरा सी मिडिल वाला नोड के लिए बन रहा है ना, तो उसके नेक्स्ट में अगले वाला नोड का एड्रेस होना चाहिए, और उसको फेच करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम बी का नेक्स्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो बी के नेक्स्ट, सी के नेक्स्ट में आ गया अगले नोड का एड्रेस। अब सी जो हम नोड क्रिएट किया उसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, उसको किस में असाइन करना होगा, उसको बी के नेक्स्ट में असाइन करना होगा। तो हम लिखेंगे बी के नेक्स्ट में क्या असाइन हो जाए, सी, हो गया, यही हमारा कोड है। और लास्टली हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ट्रैवर्स। ट्रैवर्स फंक्शन बेसिकली हमारा लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा, और इसमें हम आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, स्ट्रिक ऑफ, यही ना आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं, स्ट्रिक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ट्रैवर्स, कॉल हम मेन फंक्शन से नहीं करेंगे, void ट्रैवर्स। ठीक है, एस्ट्रिक मीन्स एड्रेस। ठीक, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी नॉट 8 एस्ट्रिक बी। अगर बी नल नहीं है ना तो तक प्रिंट करते रहो, तो तक प्रिंट एफ डेटा को प्रिंट करो, बी एरो डेटा, और फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर दो। लेकिन अभी जब कॉल करो तो अगले नोड का इसमें एड्रेस दे दो, क्योंकि रिकर्शन है, रिकर्शन का ये बेस केस है। ये जो इफ लिख के जब तक बी नॉट इक्वल टू नल हो जाए तब तक ये काम करो, ये बेस केस है, ये वर्क है। मतलब हम रिकर्शन जो कर रहे हैं उसमें कुछ तो अचीव करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ करेंगे। और ये हमारा हो गया रिकर्सिव केस। ठीक है, अब हम जैसे हम अपना प्रोग्राम बनाते थे इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट मिडिल, तो वैसे हम करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टेस्ट कर लेते हैं कि गलत है कि सही है। इंसर्शन एट स्टार्ट, ठीक है, मीन्स बिगिनिंग, कुछ भी आप इसका नाम लिख सकते हैं, जैसे 1 पास कर दिए, एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक, तो बिग ऑफ 1 टाइम में हम ये सारा काम हमारा अचीव कर ले रहे हैं। ठीक है, वॉइड इंसर्शन एट स्टार्ट, ये फंक्शन का डेफिनेशन अब हम लिखने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक हमारा डेटा, दूसरा हमारा एड्रेस। तो एड्रेस को हम किस में स्टोर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए। तो इंसर्ट करने के लिए हमको एक नोड क्रिएट पहले करना होगा, तो इसके के लिए हम सिंपली कोड कॉपी करेंगे, क्योंकि इंसर्शन एट मिडिल में भी हम यही लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, इसको हम सीधे सिंपली कॉपी कर लिए। ठीक है, यहाँ पर आके पेस्ट कर लिए। ठीक है, इसमें भी डेटा हमारा आ रहा है। ठीक, अब हम सी के नेक्स्ट में क्या ले आए, सी के नेक्स्ट में आ जाए हमारा जो कि एस्ट्रिक ए में है, और एस्ट्रिक ए में क्या आ जाए, सी। नोड हमको स्टार्टिंग में स्टार्ट ऐड करना है ना, तो सी के नेक्स्ट में क्या आ रहा है, एस्ट्रिक ए। अगर स्टार्ट में एक भी नोड नहीं है तो उसमें नल होगा,
तो अगर स्टार्ट पहला नोड की तरह ऐड हो रहा है तो पहले नोड के नेक्स्ट में तो नल ही होता है ना, तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद स्टार्ट में भी चेंजेस करेंगे क्योंकि एक एक नोड इंसर्ट हुआ है, एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो अगर अभी हम लेट्स से रन द कोड 1 and 19, ठीक है। ये इसको दूसरे केस, एक मिनट, जैसे हम इंसर्शन एट स्टार्ट कॉल किए, इसमें 20 पास किए हैं, इसमें एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास किए हैं, अब ये कोड चलेगा तो 119.20 मेरा आउटपुट आना चाहिए। ओके, एक मिनट, 19 कहाँ ऐड हो रहा है, हमारा इंड में ऐड हो रहा है ना। देखिए 4 नोड को भी क्रिएट करके चेक कर लेते हैं, अगर कुछ एरर आएगा तो एक लूप कम चलेगा और क्या। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, अब मेरे ख्याल से सही आना चाहिए, ठीक है। 10, 20, 11, 200। ओके, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले 10 चला गया, फिर स्टार्टिंग में 20 चला गया, ठीक, फिर 11 गया, फिर 200 गया। उसके बाद हम मिडिल को कॉल किए तो 20 के जगह पे 19 होना चाहिए, विच मीन्स हमारा जो ये लूप है ना, अगर हम इसको 1 से चला दें तो ये बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अभी हमारा कोड बिल्कुल सही है। हमने एक नोड 1 2 3 4 5 है ना, तो ये ऑड हो गया। एक बार और अगर हम इंसर्शन एट मिडिल फंक्शन को कॉल करते हैं, इंसर्शन मिडिल, और इसमें पास कर देते हैं 900, और इसमें भी हम पास करते हैं एड्रेस ऑफ स्टार्ट, तो ये जब ट्रैवर्स होगा ना तो मेरे ख्याल से 11 के बाद इसको आना चाहिए। ओके, अच्छा, बार बार ट्रैवर्स क्यों हो जा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रैवर्स हटा के हम ड्राइवर कोड में ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इससे भी कोई इशू हमारा नहीं होगा, क्योंकि बार बार कॉल करना से अच्छा है एक ही बार लास्टली कॉल करते हैं। इसमें हम पास कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 200 के बाद हम पहले कैसे कैसे फ्लो हुआ वो देखिए। एक भी नोट नहीं था, इंसर्शन स्टार्ट कॉल हुआ, 10 ऐड हुआ, फिर स्टार्ट में 20 ऐड हुआ तो 10 के आगे 20 आ गया, फिर 11 आ गया, उसके बाद 200 आ गया। उसके बाद हम मिडिल कॉल किए तो उस टाइम 4 नोट था, ठीक। अगर अब इस लाइन को हम कमेंट आउट करते हैं ना तो मेरा 19 बीच में आना चाहिए। अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्स, ऐसे अरे लिंक लिस्ट में जीरो बेस्ड इंडेक्स होता नहीं है, फिर भी अगर हम समझने के लिए कंसीडर करें तो 0 1 2 3 था ना, ठीक है। 4 नोट है हमारे पास पहले से, हम 19 को मिडिल में डाल रहे हैं तो बीच में ही आएगा ना, बिल्कुल सही है। अब 900 को हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या आएगा, 11 के बाद आना चाहिए। 900 कहाँ 11 के बाद आया, 1 2 3 4 5। अगर अभी हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं जो कि मिडिल में आए तो अभी कितना है, 6 नोड है, तो तीसरे नोड के बाद एक नोड आ जाए, ठीक है। तो उसमें मिडिल में क्या है, 87, एड्रेस ऑफ स्टार्ट। अब हमारा जो 87 है ना वो 900 के बाद आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर और इस कोड को आप रिकर्सिव भी कर सकते हैं, बस उसमें आपको क्या करना होगा ना, उसमें आपको काउंट आर्ग्यूमेंट के रूप में अगर फंक्शन में मिल रहा है तो आप इजली रिकर्सिव कोड लिख सकते हैं। क्योंकि रिकर्शन में क्या है, बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन में जो भी लिखा हुआ है ना वो जितनी बार कॉल होगा उतनी बार वो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि बेस केस हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाए। बेस केस जब तक फेल है तब तक रिकर्शन होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, ठीक है। तो अगर इस कोड को आप रिकर्सिव कोड में भी अगर जनरलाइज करके लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल बहुत ईजिली हो जाएगा। चलिए, हाँ, एक चीज़ और, आप इसमें हमने नोड को फ्री नहीं करवाया,
जो भी हम डायनामिकली क्रिएट किए मेमोरी, उसको हम फ्री फंक्शन के हेल्प से फ्री नहीं की, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन जीडीबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पर जब हम सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं ना, तो उसके उसमें जब भी हम डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं तो उसको फ्री काम कराना हमारा पर्पस रहता है, नहीं तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप मान लीजिए घर गए, किसी के घर गए या फिर अपने घर गए, लाइट का यूज कर लिया और लाइट ऑफ नहीं किया तो वेस्टेज है ना। उसी तरह यहाँ पर मेमोरी सबसे यूजफुल रिसोर्स होता है, उसको जितना आप कम वेस्ट कीजिए वो अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ को सिस्टम यूटिलिटी यूज कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी नीड टू फ्री दैट मेमोरी, जो भी हम डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं। ऐसे अगर अभी हम इस प्रोग्राम को रन ये क्लोज कर देंगे ना, तब तो मेमोरी से चला ही जाएगा, लेकिन ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होगा ना। क्या है, हम इस फंक्शन को कॉल कर लिए, मेमोरी उतना ले लिया, तो हमको एफिशिएंट कोड लिखना है जिससे कि हमारा क्या बोले मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो। ऐसे भी सी लैंग्वेज में हमारे पास हमारे हाथ में होता है कि हम मेमोरी को कैसे यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट भी कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।